पास इतना धन कहाँ से है जो तुम कर लोगे। तो हमने सब कहा बाबा जी से, एक बार हमने कहा तो अशोक भैया बैठे थे, राधे सिंह जी थे, तो हमने पिताजी हमें परमिशन दे दो, मैं कोल लगाना चाहता वहाँ मलिकपुर में। बाबा जी ने वहाँ के लिए नहीं, यहीं करो। तो जब करते रहे तो हमसे बोले कि हम तो भैया पैसे लेंगे तब करेंगे, तो हमने दे देंगे। तो हमने कहा कि हमें तो लखा बन जा रहा है, 1 लाख हमने दे देंगे। तो बोले कि हम 5 लाख लेंगे, मैं दे देंगे। तो अशोक भैया ने कहा बाबा जी आप ये ना करो, नंदू भैया के पास अब लाख से ऊपर की बात करो, तो क्या करोड़पति है क्या? हाँ। तो बाबा जी से हमने कहा तुम 10 ले लो करो। बाबा जी ने हम क्या करेंगे किसी तरीके। तो देखिए जहाँ तक है इन चीज़ों को करते इसलिए बता रहे हैं कि हमने सुधीर भैया के नाम से कोल्ड बनाया, ये कोई ऐसा नहीं कि कोल्ड। तो वो अपना कृष्ण का वंशज मानते थे, ये कहते श्री कृष्ण कंप्लीट पुरुष है, उनमें देवता के सारे तत्व होते हुए पुरुष कंप्लीट है। तो उन्होंने अर्जुन को धनुर्धारी और ब्रह्म विद्या का ज्ञाता भी किया, उसके साथ साथ में द्रौपदी को भी, राधा को भी प्रेम का विश्व स्तर का आज तक कोई उनका रिकॉर्ड नहीं, ना उनके धनुर्धारी ना किसी तरीके किसी में भी जो भी किया। गोपियों का वर्णन माने समाज कैसे पलता, कैसे प्रेम में झूलते, जानवर से लेके आदमी तक, पेड़ पशु पक्षी सबके ऊपर। तो बाबा जी कहते हैं पशु पक्षी हित अहित जानते हैं, कौन मेरे संग हित कर रहा है, हित कर रहा है, कौन पानी डाल रहा। तो वो सब चीज़ों पे उनका था, इसलिए उनको सुधीर भैया कहते थे श्री कृष्ण कंप्लीट पुरुष हैं। तो उन्होंने किया जो कुछ उसमें ये सब चीज़ें आई। तो जैसे कोल्ड स्टोरेज यहाँ आश्रम पे लग गया, तो हमें यही है कि सुधीर भैया का नाम चलता है। अब हमारे मन में आता है कि बाबा जी की समाधि बन जाए, तो बाबा जी की समाधि पे जैसे गुरुद्वारा वगैरह है, तो ये चाहते हैं भले ही चाहे वैसी हो किसी तरह, लेकिन अच्छी से अच्छी बनाना चाहते हैं। तो हमसे लोग कहते हैं, वो पिछली बार आए तो उन्होंने कहा मकान साहब आप कभी से मांगते हैं करते हैं, और स्कूल भी बाबा जी का खोला हुआ है, तो ये चाहेंगे मरते दम तक उसको भी अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो बाबा जी ने जो स्कूल खोला उसमें बच्चे ही नहीं, हमारे गांव के जितने टीचर हैं और हैं सब स्कूल में पढ़ाते रहे, सबको सरकारी नौकरी मिली और सब चीज़ें वो करते रहे, बच्चे भी पढ़े। दूसरी बात उस समय की पढ़ाई जो आश्रम पढ़े हुए हैं ज़्यादातर लोग नौकरी या योग्य साबित हुए। अब तो पढ़ाई ही उस तरीके की नहीं रही। तो अभी वो पप्पू विदेशी देश घूमते घामते उन्होंने कहा स्कूलों में पढ़ाई नहीं अच्छी होती। तो हमने देखा किसी तरीके से हम तो भैया बैस में थोड़ा बहुत कमज़ोर पड़े, जो इतने ज़्यादा योग्य नहीं है। तो हमने कहा तो भैया बताइए। तो उन्होंने कहा कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं अच्छी होती, गाँव पढ़ के योग्य हो गया और जब उसको काम नहीं मिला तो वो आधा पागलावस्था में घूम रहा। उससे अच्छा वाले जो हैं कम ज्ञान के हैं वो तो ये नहीं लड़ रहे कि हम कंपटीशन में आ जाएं, हमें करें, तो चुप रहे गई। तो हमारा ये है कि ये कल इन्होंने कहा 2-3 चीज़ें हैं इसमें